खत्म हो गई है। पश्चिम एशिया के संघर्ष से पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। तेल, गैस, उर्वरक की आपूर्ति की समीक्षा की गई है। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे और यहां पर चर्चा की गई। और इसके बाद हालात पर समीक्षा के साथ साथ यहां पर मंथन किया गया कि तेल, पेट्रोलियम और गैस को लेकर जो कालाबाजारी, उस पर रोक लगाई जाए और साथ साथ किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी का माहौल न बने। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ है। गौरव, बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ रहा खास? गौरव, बैठक खत्म हो गई है, क्या रहा एजेंडा और क्या अपडेट निकल के आया? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें, एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कर्तव्य भवन में आयोजित की गई थी। और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 घंटे तक की जो पूरी बैठक है वो चली है और पश्चिम एशिया के हालातों को लेकर के मौजूदा जो अभी हालात हैं उन हालातों को लेकर के इस बैठक में समीक्षा की गई। और आप देखिए जो मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है उसके जो सभी सदस्य हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। और इससे पहले ठीक अगर कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई थी और सीसीएस प्लस की बैठक एक तरीके से कही जाएगी, क्योंकि उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा कृषि मंत्री थे मौजूद थे। लगभग सभी जो प्रमुख मंत्री थे वो कल भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। और अगर आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता के साथ चर्चा की गई। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय था कि जो अगर हम बात करें पीएनजी को लेकर के, इसके अलावा अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी को लेकर के जिस तरीके से काला बाजारी की और या फिर स्टॉक की खबरें आ रही हैं उसको लेकर के भी इस पर चर्चा की गई कि कैसे मॉनिटरिंग को और सतर्कता को बढ़ाना है ताकि किसी प्रकार की कोई काला बाजारी जो है वो देश के किसी भी राज्य में या किसी भी हिस्से में देखने को ना मिले। निर्बाध रूप से जो सप्लाई है उस सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करके रखना है, उस सप्लाई चेन को कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करके रखना है, इस पर भी चर्चा की गई। और भारत आने वाले दिनों में किस तरीके से तैयार है, खास करके अगर हम खनिज की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें भारत की किस तरीके की मजबूती है, भारत कितना तैयार है इस वक्त इस स्थिति में, उस पर भी इस बैठक में जो मंत्री थे उनसे बातचीत की गई। इसमें अगर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो सोर्सेस बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर का साफ तौर पे यही कहना है कि भारत के पास जो पर्याप्त जो पेट्रोल है या फिर अगर हम बात करें अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें उसकी निर्बाध जो सप्लाई है अभी वो सप्लाई चेन टूटी नहीं है, मजबूत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो तमाम जो हमारे जो वैकल्पिक साधन है अगर हम बात करें उसको किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अफवाहों पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर जिस तरीके से अगर लोग उन अफवाहों की तरफ जा रहे हैं तो उनको कैसे सतर्क किया जाए, इसके लिए विशेष जो टीमें हैं वो निगरानी करेंगी। और आप देखिए अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें, उनको भी सोर्सेस बता रहे हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर वो अपने सोशल हैंडल से एक्स पे अपने इन अफवाहों से जुड़ी जानकारियों का खंडन भी करें। और अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरीके की अफवाहें होती हैं, चाहे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों की बात करें या फिर इस तरीके की अफवाह की गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ब्लैक में गैस बेचा जा रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग भी जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। इसीलिए इंटर मिनिस्ट्रियल जो ये पूरी जो टीम है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है और तकरीबन 2 घंटे तक ये पूरी बैठक इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के की गई है। फिलहाल जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बैठक खत्म हो गई है और उसमें तमाम हालात पर चर्चा हुई और खासकर जो कालाबाजारी करने वाले हैं, अफवाहों से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।